आज जब हम इजराइल और ईरान का नाम साथ सुनते हैं तो सिर्फ दुश्मनी की तस्वीर उभरती है, लेकिन एक समय था जब ये दोनों गहरे दोस्त थे। 1979 से पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत थे। ईरान तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें, व्यापार और गुप्त सैन्य सहयोग आम बात थी। इजराइल ने ईरान को तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण दिया, जबकि ईरान इजराइल के लिए तेल का बड़ा स्रोत था। लेकिन 1970 के दशक के अंत में शाह के खिलाफ असंतोष बढ़ा, जिसने इस दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की सत्ता आयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में दे दी। खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान कहा और उसके साथ सभी संबंध तोड़ दिए। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद हुआ, उसकी जगह फिलिस्तीनी संगठन को दफ्तर मिला। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया और खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के तौर पर पेश किया। यह दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और धार्मिक भी थी। इजराइल एक आधुनिक यहूदी राष्ट्र, तो ईरान एक क्रांतिकारी इस्लामिक गणराज्य बन गया। दोस्ती की जगह अब गहरी दुश्मनी ने ले ली। इजराइल ईरान की दुश्मनी के पीछे क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों खुद को मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। ईरान शिया विचारधारा के साथ लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि इजराइल अपनी सैन्य ताकत से दबदबा बनाए रखना चाहता है। धार्मिक मतभेद भी गहरे हैं। ईरान इजराइल को नाजायज मानता है। इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। फिलिस्तीन का मुद्दा संघर्ष के केंद्र में है। ईरान हमास जैसे गुटों को समर्थन देता है। दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। इजराइल और ईरान की लड़ाई सीधे नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए लड़ी जाती है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। सीरिया में ईरान की सैन्य मौजूदगी को इजराइल लगातार निशाना बनाता है। सबसे बड़ा डर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। इजराइल को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच साइबर युद्ध भी जारी है, जिसमें बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है। यह अदृश्य युद्ध कभी भी बड़े टकराव में बदल सकता है। 2025 में इजराइल ईरान तनाव चरम पर है। सीरिया में इजरायली हमले तेज हुए हैं। ईरान बदला लेने की धमकी देता है। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई इजराइल के साथ हैं, जबकि ईरान को रूस चीन का समर्थन है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और आक्रामक हो गया है, जिससे इजराइल की चिंता बढ़ी है। दोनों देशों के बीच साइबर हमले और सैन्य धमकियां आम हो गई हैं। अब यह संघर्ष सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि सीधे टकराव और परमाणु खतरे की दहलीज पर है। जब तक वैचारिक मतभेद और अविश्वास दूर नहीं होते, शांति की उम्मीद मुश्किल है।